अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस एकेडमी। तो आज हम लोग जो है वो चैप्टर 9 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट एफएससी पार्ट 2 का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये इजी भी चैप्टर है, हम इसको जो है बड़ा आराम से लेके चलेंगे, आपका हर एक पॉइंट जो है हम इसमें क्लियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमने जब चैप्टर 8 को पढ़ा, चैप्टर 7 में भी हमने देखा, चैप्टर 8 में भी हमने देखा है कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमारे पास ज़्यादातर वो जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ही वो चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हमने इसकी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी हमने यही कहा था कि कार्बन, हाइड्रोजन और उसके जो डेरिवेटिव्स को जो हम जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। चैप्टर 7 के अंदर ही आप लोगों ने एक इसकी क्लासिफिकेशन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की थी तो हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, या तो वो साइक्लिक होंगे या फिर एसाइक्लिक होंगे, जिसको हम ओपन चेन भी बोलते हैं। ए का मतलब नॉट और साइक्लिक का मतलब साइक्लिक। जिस तरह एटम होता है, ए का मतलब नॉट और जो TOMS टोमोस जो होता है उसका मतलब कार्टेबल इंडिविजिबल। एसाइक्लिक जो है हम स्टेट चेन में और ब्रांच चेन में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, ये हम लोग चीजें पहले पढ़ चुके हैं। साइक्लिक के अंदर हमारे पास होमोसाइक्लिक हो सकते हैं। होमो का मतलब एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा, साइक्लिक का मतलब कि जितने भी उसमें हमारे पास एक साइकिल के अंदर जो जुड़े होंगे वो सारे के सारे या कार्बन होंगे या फिर क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, उसको हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि ऐसे हमारे पास कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई साइकिल के अंदर कोई और चीज भी आ जाए। हम इसकी जब आगे एग्जांपल को डिस्कस करेंगे तो हम लोग, मैं आपको जब नॉमेनक्लेचर कराऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हेटेरोसाइक्लिक एग्जांपल क्या है। चैप्टर 7 के अंदर भी आपने पाइरोल, पैरिडीन इस तरह की आपने एग्जांपल देखी थी। उसके बाद होमोसाइक्लिक को जो हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक हमारे पास वो वाले हाइड्रोकार्बन या वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास बेंजीन रिंग नहीं होती। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास एग्जांपल जैसे कार्बन 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 और इस तरह के हमारे पास वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये कहते हैं ये वाले CH2 CH2 CH। दीज आर द एलिसाइक्लिक। इसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो इसको हम बोलते हैं कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन एक साइकिल के अंदर जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। इस तरह साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, सो ऑन। एरोमेटिक ये हमारा चैप्टर है, इसको हमने डिटेल के साथ पढ़ना है। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक की ही एक टाइप है। हेटेरोसाइक्लिक को भी हम आगे डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर। अब अनसैचुरेटेड के अंदर आपको पता है सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होते हैं तमाम कार्बन के दरमियान, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये चीजें हम लोग अल्कीन अल्काइन चैप्टर 8 के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो हेटेरोसाइक्लिक को भी हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिवाइड करते हैं। फिर जो अनसैचुरेटेड है उसको हम लोग मजीद दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक एरोमेटिक और एक नॉन एरोमेटिक। कि हमारे पास वो जो अनसैचुरेटेड है वो हो सकते हैं कि वो एरोमेटिक हो सकते हैं वो क्या हो, नॉन एरोमेटिक हो। तो ये हम बार बार जो डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक, जो वर्ड डिस्कस कर रहे हैं एरोमेटिक, तो इसी पे ही हमारा पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 9, इसका लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है, ये निकला कहां से या ड्राइव कहां से हुआ है, अरोमा से निकला है। और इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है फ्रेगनेंस, खुशबू। पहले लोग जो थे जब इन कंपाउंड्स के बारे में देख रहे थे, इन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड को, तो उनके माइंड में ये था कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनसे उनको खुशबू आ रही थी या फ्रेगमेंट उनमें थी, फ्रेगनेंट थी उनमें, तो वो सोच रहे थे कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टडी हुई, जैसे जैसे इसके बारे में इंप्रूवमेंट हुई, जैसे जैसे लोगों ने इसके बारे में जानना शुरू किया, तो उन्होंने ये देखा कुछ ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड भी हैं जिनकी खुशबू नहीं है, जिनके हमारे ऑर्डरलेस हैं, जिनकी कोई खुशबू नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कोई ऐसा एक चीज होगी, इसमें कोई ऐसी चीज कॉमन होनी चाहिए जो कि सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड में हो। तो उन्होंने फिर देखा कि जब उन्होंने हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ रहे थे, उनको जब उन्होंने डिस्टिलेशन उनकी की, उनको उन्होंने जब सेपरेट किया, उनको उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो उन्होंने देखा कि एक चीज उनमें क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। वो चीज क्या थी, एक 6
कार्बन पर मुश्तमिल एक रिंग थी जो भी उसमें आ रही थी, और उस रिंग को उन्होंने नाम दिया था बेंजीन का। हम इस पूरे चैप्टर के अंदर बेंजीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन उस वक्त उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम चीज़ें, उन्होंने एक डेफिनेशन दे दी कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनमें एक बेंजीन रिंग होती है वो सारे के सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो आज जो है हम लोग लाजमी नहीं है कि वो जो जिनके अंदर बेंजीन रिंग होगी वही एरोमेटिक होंगे। हम लोग यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग हक्कर रूल भी कहते हैं। हक्कर रूल जो है वो हमें बताता है कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एरोमेटिसिटी के बारे में बताता है। लेकिन ये चीज़ जो है या बीएससी के अंदर या हर क्लासेस के अंदर आप इसको डिस्कस करेंगे। हम थोड़ा सा इसको टच रखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से हमें पता चल जाएगा कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड को हम डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं डिस्कस करवाता हूँ हक्कर रूल को। हक्कर रूल जो है, दैट रूल इज यूज्ड टू कंफर्म द एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में भी आते हैं। ये भी क्या करता है, एरोमेटिसिटी को जो है वो किस किस केसेस के अंदर जो है वो सही तरीके से पे नहीं कर पाता, कहीं जाके ये फेल हो, जैसे बकीबाज के अंदर ये जो है वो फॉलो नहीं हो पाता। तो हक्कर रूल के मुताबिक वो तमाम के तमाम जो कंपाउंड होंगे वो एरोमेटिक होंगे अगर वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, उसमें जितने भी हमारे पास हैं, उसमें डीलोकलाइजेशन है, प्लेनर है जी, प्लेनर उसकी ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर है, और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसमें जो n है उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, n की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 2 3 सो ऑन हो सकती है। जैसे अगर मैं इसमें 4n+2 है, इसमें अगर मैं 0 पुट करूं तो 4 0 + 2 2 आया। इस तरह अगर जब मैं 1 इसमें पुट करूंगा तो उसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, इसमें 1 पुट करें तो क्या आएगा जी, 6 आएगा। इसी तरह की अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो इसका क्या आएगा, 10 आएगा। इस तरह आगे 14 सो ऑन चलता जाएगा। अब ये बात क्या हो रही है, हम ये आप सोच रहे होंगे ये क्या सर समझा रहे हैं। तो मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि एरोमेटिसिटी क्या है और एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्यों स्टडी करते हैं। बिकॉज द मोस्ट स्टेबल और मोस्ट नॉन स्टेबल चीज़ों का मतलब है मोस्ट नॉन रिएक्टिव जो चीज़ें हैं उनमें हमारे पास शुमार जिनका होता है वो सबसे ज़्यादा यही होती हैं कि स्टेबल जो चीज़ है, बेंजीन इज़ अ वेरी स्टेबल, किसी के साथ रिएक्ट जितना जल्दी नहीं करती। ये हम जब रिएक्टिविटी में जाएंगे तो मैं आपको इस बात को कन्फर्म करूँगा। तो हक्कर रूल को हम बता रहे हैं जी। तो मैंने कहा कि उनमें इसके मुताबिक ये जिन चीज़ों में होगी वो तमाम के तमाम चीज़ें क्या होंगी, एरोमेटिक होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक कंपाउंड ले लेता हूँ, मैं इस तरह का कोई कंपाउंड ले लेता हूँ जी, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। अब मैंने ये बताना है हक्कर रूल के मुताबिक या किसी भी चीज़ के मुताबिक, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि लाजमी नहीं है कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होगी वही एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। हम यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस करने लगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि sp2 होने चाहिए, तो हम सारों में क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें सारे के सारे कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब उसके बाद इसमें आप देखेंगे, इसमें हम कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। दीज आर द आल्सो अ कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कि कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। हम इस सारी कंडीशनों को यहाँ पर फॉलो करते हैं। क्या ये sp2 है, इसमें हर कार्बन, यस हर कार्बन जो है वो sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड है, चैप्टर 7 के अंदर हमने पढ़ा था। क्या इसमें डीलोकलाइजेशन है, यस डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है। ये सारे के सारे इसमें क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकते हैं, इसमें मूव कर सकते हैं। प्लेनर है, sp2 जो होती हैं वो हमारे पास प्लेनर ही होती हैं। 4n+2 पाई, इसको हम जरा अप्लाई करते हैं। तो 4n+2 को अगर हमने देखा तो इसमें देखें पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये एक सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है, पाई है। तो पाई बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 आ रहे हैं। तो इसमें जी 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या 8 आ रहा था, हमने देखा कि इसमें 2 आ रहा है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है 10 है।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास कंपाउंड है दीज आर नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास आ रहे हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और हक्कर रूल के मुताबिक दीज कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक। ठीक है, इस तरह आप कोई भी एग्जांपल, इनको हम एनोडीन बोलते हैं इन चीज़ों को, वो तमाम की तमाम चीज़ें जिनके में कॉन्जुगेशन हो, साइक्लिक हो, उनको हम लोग बोलते हैं एनोलीन बोलते हैं। और ये हमें बताता है हक्कर रूल की कौन सी चीज़ें कॉन्जुगेशन सैचुरेटेड होंगी, सॉरी एरोमेटिक होंगी या नहीं होंगी। तो दीज आर द एरोमेटिक। उसके बाद ही हमारे पास इसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन इसकी है। तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास हम लोग बेसिक नंबर ऑफ रिंग करते हैं कि कितनी रिंग हैं। दो तरह के हमारे पास होते हैं, या तो वो मोनोसाइक्लिक होंगे या फिर वो पॉलीसाइक्लिक होंगे। मोनोसाइक्लिक का मतलब क्या है? एज यू नो, मोनो का मतलब क्या है? वन। साइक्लिक मतलब साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक रिंग होगी, ऐसे तमाम के तमाम कंपाउंड को हम बोलते हैं मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर अगर मैं OH ग्रुप लगा दूं, इसको हम बोलते हैं फिनोल, या हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। ये नोमेनक्लेचर के अंदर हम इसको देखेंगे। इसी तरह एक बेंजीन है, इसके ऊपर अगर CH3 लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं टोलुइन। इस तरह हमारे पास एक बेंजीन रिंग हो, इसके ऊपर हमारे पास कोई CHO ग्रुप लगा हो, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि those compound which contain only one ring is called monocyclic aromatic hydrocarbon. This is too simple. नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसाइक्लिक। अब पॉली का मतलब ये है कि वो 1 रिंग भी हो सकती है, 2 रिंग भी हो सकती हैं, 3 रिंग भी हो सकती हैं, वो डाई भी हो सकता है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, अप टू सो। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जब हम बात करते हैं तो ये आगे, अब इसमें पॉली में 2 रिंग जो है वो किस तरह हो सकती हैं? वो हो सकता है इस तरह रिंग हो, एक हमारे पास यूं हो, यूं करके 2 रिंग हैं, लेकिन वो एक बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई हैं, आइसोलेटेड हैं, अलग-अलग हैं। हो सकता है यही 2 रिंग हो, लेकिन वो आपस में क्या हो, जुड़ी हुई हो। तो इसी तरह पॉलीसाइक्लिक जो एरोमेटिक कार्बन को हम 2 मजीद क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। एक हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक हम बोलते हैं फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आइसोलेट का मतलब क्या है कि जिसमें हमारे पास 2 बेंजीन रिंग जो हैं वो अलग-अलग हों, उनको बोलते हैं आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका नाम होता है जी बाइफिनाइल, बाइफिनाइल। ठीक हो गया। उसके बाद फिनाइल, इसको बोलते हैं जी नैफ्थलीन। ठीक है। इस तरह हमारे पास अगर 3 रिंग आपस में जुड़ गई हैं, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन, अप टू सो। तो ये था जी हमारा इसकी क्लासिफिकेशन जो हम लोग कर रहे थे। उसमें हमने बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिंग करते हैं, मोनोसाइक्लिक होते हैं, पॉलीसाइक्लिक होते हैं। मोनोसाइक्लिक का मतलब जिसमें एक रिंग हो, पॉलीसाइक्लिक का मतलब जिसमें 2 और 3 या 4 अप टू सो ऑन हो। उसमें हमारे पास 2 तरह के और होते हैं, एक होते हैं आइसोलेटेड और एक होते हैं फ्यूज्ड। तो उसमें हमने एग्जांपल देखी कि आइसोलेटेड में 2 हमारे पास अलग-अलग होंगी, और फ्यूज के अंदर क्या होंगे, वो आपस में क्या होंगे, जुड़ी होंगी। उनके जो हमारे पास कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होंगे वो कॉमन होंगे। जो इसका है कार्बन वही किसका होगा, ये वाला होगा। तो ये कार्बन कार्बन जो इनके बॉन्ड है ये वाले, वो क्या है, कॉमन है। तो इस बार यहाँ तक हम इसका पहले लेक्चर को जो है वो हम एंड करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने जो मेन मैंने आपको इसमें बताना था वो ये बताना था कि इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की। मैंने ये बताया कि लाजमी नहीं है कि वो तमाम के तमाम कंपाउंड जो कि क्या हों, कि जिनमें बेंजीन रिंग हो, वो सारे के सारे क्या हों, एरोमेटिक हों। नहीं, हमने एक हक्कर रूल को थोड़ा सा डिस्कस किया। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि ये वाली कंडीशन उसमें होनी चाहिए, इस रूल को वो फॉलो करें। मैंने एक एग्जांपल दी यहाँ पर, तो इसमें हमने देखा कि वो जो है वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो क्या है जी, हमारे पास बेंजीन जो एरोमेटिक नहीं है। इस तरह अगर मैं आप लोग कहते हैं कि बेंजीन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसमें टोटल कितने हैं? ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, डीलोकलाइजेशन है, प्लेनर है, 4n+2 कुछ क्या फॉलो कर रहा है, देखते हैं कितने पाई बॉन्ड है।
2 4 6, तो कितने हैं जी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखते हैं यहां पर क्या 6 है, यस 6 है। इसका मतलब ये है कि बेंजीन इज अ एरोमेटिक, बट दैट इज नॉट अ